नाज़रीन, इन दिनों हम देखते हैं कि खासकर ख़वातीन में जल्दी अमराज में इजाफा हो रहा है। जल्दी अमराज के इजाफे के क्या वजूहात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर जिल्द डॉक्टर हुमेरा फातिमा। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अमराज की क्या वजूहात हैं। मैडम, खासकर लड़कियों में या औरतों में जल्दी अमराज ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये हो सकती है कि औरतों में जो भी हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है, जैसे कि उनके पीरियड्स इरेगुलर होने से या कुछ डाइट इम्बैलेंस होने से भी ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं। जो खासकर आज हम देख रहे हैं कि खासकर यादगीर में जल्दी अमराज में इजाफा हो रहा है, इसके क्या कोई खित्ते से, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पानी या फिर कोई ग़िज़ाएँ जो इस्तेमाल हो रही हैं उसकी वजह से? जी हाँ, ऐसे पानी से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम सॉल्टी वाटर यूज़ करेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और आजकल जैसे हाइब्रिड खाने में भी हाइब्रिड थिंग्स लेने से और लो न्यूट्रिशन डाइट लेने से प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। आपके अस्पताल SM केयर में ऐसे कौन कौन से जल्दी अमराज है जिसको आप देख रही हैं? मैं यहाँ पर लेडीज़ के लिए जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहे हैं वो है एक्ने, पिंपल्स, छाइयों के लिए, और बालों और चेहरे पे बाल भी बहुत सा बालों के लिए मैं ये सब ट्रीटमेंट्स दे रही हूँ। और जो मैं ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ वो है हाइड्रा फेशियल, फुट फेशियल, कार्बन फेशियल, परमानेंट हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट्स में कर रही हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि आंखों के नीचे सियाह और कालापन आ जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह लो डाइट से भी हो सकती है, या कम नींद कम करने से, या कुछ इरेगुलर खाना कम खाने से भी हो सकता है। कितने घंटे नींद करनी चाहिए? नींद प्रॉपर नींद 6 to 7 आवर्स करनी चाहिए। अगर नींद कम होने से या कुछ स्ट्रेस से भी हो सकता है। कोई ऐसी एक्सरसाइज हैं जो सेहत में बेहतरी के लिए किए जा सकते हैं? एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग और मेडिटेशन, और हमें अपना डाइट मेंटेन रखना चाहिए। लड़कियों में बाल का झड़ना भी एक आम शिकायत है, उसकी क्या वजह है? बालों का झड़ना, इसकी शिकायत ये हो सकती है कि जैसे कि हम पानी, अगर हम सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं या खाने में कुछ कम न्यूट्रिशन कम होने से भी होता है। जल्दी अमराज में उम्र का बड़ा दखल होता है, तो ये जो जल्दी अमराज है उसकी कोई उम्र होती है या नहीं, तो किसी भी वक्त ये इलाज हो सकते हैं? नहीं, पहले अगर ओल्ड एज, पहले ज़माने में देखा जाए तो ये पहले ओल्ड लोगों को ही होता था, लेकिन आजकल सब हाइब्रिड आने से हर उम्र में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान लड़के और लड़कियां टैटू बनाते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, क्या उसका भी इलाज है आपके पास? जी हाँ, हम लोगों के पास टैटू रिमूवल का भी ट्रीटमेंट है जो मैं लेज़र मशीन से कर रही हूँ। वो 1 से 3 टाइम करने पर चला जाता। आजकल बहुत सारे बच्चे टैटू डाल रहे हैं, इसके लिए हम लेज़र ट्रीटमेंट है जो आसानी से नहीं जाता हो, तो हम लेज़र ट्रीटमेंट करके उसको आसानी से निकालते हैं। क्या टैटू जो जिस्म पे बनाया जा रहा है तो उससे जिस्म के जो स्किन पे भी कुछ असर होता है? हाँ, अगर वो ज़्यादा दिन तक रहने से कुछ, अगर हम उसको निकालना चाहे तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम लेज़र से अगर उसको निकालेंगे तो वो आसानी से निकलता और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। जो हमारे पास मशीन है, अगर उससे टैटू रिमूवल अगर हम करेंगे तो उसका आसानी से वो निकल जाता और उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेंगे। स्किन के जो भी अमराज हुआ करते थे उसके इलाज के लिए यादगीर शहर की आवाम शोलापुर, हैदराबाद या फिर गुलबर्गा का रुख करते थे, मगर SM केयर अस्पताल में डॉक्टर हुमेरा फातिमा ने एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत जल्दी अमराज को मुकम्मल इलाज के लिए आप इनसे रब्त कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि SM केयर अस्पताल में
एडवांस टेक्नोलॉजी से कौन कौन से जल्दी अमराज का इलाज किया जा रहा है? एडवांस टेक्नोलॉजी से आपके पास में क्या कौन कौन से इलाज होते हैं? जो हम यहाँ पर एडवांस ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली हाइड्रोफेशियल और फोटोफेशियल व लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये ट्रीटमेंट्स करने के लिए हमें एक स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, जो मैंने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है। कहाँ से करें? मैंने डिप्लोमा किया है PGDCC फ्रॉम इलामेट हैदराबाद से। मैंने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है जो मेन स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव है। लोग इन ट्रीटमेंट्स कराने के लिए बाहर सिटीज़ में जा रहे हैं, जैसे मुंबई, हैदराबाद जाके करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रीटमेंट्स आप यहाँ पर यादगीर में भी SNK हॉस्पिटल में ले सकते हैं। ये थी माहिर जिल्द हुमेरा फातिमा, जो बता रही थी कि जल्दी अमराज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी खुसूसन वो दूसरे शहरों का, दूसरी रियासतों का रुख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये सारा इलाज SM केयर अस्पताल यादगीर में ही किया जा रहा है। ETV भारत के लिए बीदर से मुबीन अहमद जख्मी की रिपोर्ट।